पुलिस विभाग में रिश्वतखोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में बलिया के नरई में करोड़ों की धन उगाही पुलिस कर रही थी। उस पूरे नेक्सस का पर्दाफाश किया गया था। तो अब बरेली में एक इंस्पेक्टर 9 लाख रुपए रिश्वत लेकर स्मैक तस्करों को छोड़ दिया। जब आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने छापा मारा। तब इंस्पेक्टर थाने की दीवार कूदकर फरार हो गया। जी हाँ, बरेली में फरीदपुर कोतवाली का रिश्वतखोर इंस्पेक्टर रामसेवक 500 के नोटों की गड्डियों पर सोता था। दरअसल 300 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए तस्करों को 7 लाख रुपए की रिश्वत लेकर छोड़ने की सूचना पर आईपीएस मानुष पारिक ने फरीदपुर थाने में छापा मारा। इसी दौरान हुटर की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर थाने की दीवार फांदकर फरार हो गया। जब अधिकारियों ने इंस्पेक्टर की आवाज की तलाशी ली तब पुलिस ने 9,84,500 रुपए बरामद किए। सीओ फरीदपुर की ओर से कोतवाली में ही इंस्पेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने भ्रष्टाचार के आरोपी इंस्पेक्टर रामसेवक को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस टीमें गठित की गई हैं। आज दिन में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि थाना प्रभारी फरीदपुर निरीक्षक रामसेवक के द्वारा रात्रि में 2 संदिग्धों को एनडीपीएस के आरोप में पकड़कर 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया गया है। इसकी जांच के लिए सीओ फरीदपुर गौरव सिंह तत्काल थाने पर गए। थाने पर थाना प्रभारी रामसेवक थाने से गायब हो गया। इसका कमरा चेक करने पर कमरे से लगभग 9,96,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। जांच में ज्ञात हुआ है कि रात्रि में आलम पुत्र मोहम्मद इस्लाम और नियाज अहमद पुत्र शेर मोहम्मद दोनों निवासी नवदिया अशोक थाना फरीदपुर को थाने पर लाया गया था, जिनको 7 लाख रुपए लेकर थाना प्रभारी द्वारा छोड़ दिया गया था। इस संबंध में सीओ फरीदपुर की तहरीर पर थाना फरीदपुर पर एफआईआर नंबर 633/24 धारा 308(6) 127(2) BNS और 7/13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पंजीकृत किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी करते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल इंस्पेक्टर के आदेश पर 4 सिपाहियों ने नवदिया अशोक गांव से 3 तस्करों को पकड़ा और थाने लाए। इसके बाद इंस्पेक्टर ने आरोपी नियाज अहमद और आलम को 7 लाख रुपए लेकर गुरुवार सुबह को छोड़ दिया। एक आरोपी अशनूर रुपए नहीं दे पाया तो उसे थाने की हवालात में बंद कर दिया। इस दौरान आरोपियों के पास से पकड़े गए 300 ग्राम स्मैक भी इंस्पेक्टर ने गायब कर दिया। सूचना के बाद थाने पहुंचे एसपी मानुष पारिक ने इंस्पेक्टर की आवास की तलाशी कराई। सीओ गौरव सिंह ने पुलिस टीम के साथ इंस्पेक्टर के आवास का ताला तोड़ा। उसकी वीडियोग्राफी कराई तो इंस्पेक्टर रामसेवक के तख्त के गद्दे के नीचे से पुलिस ने 500 के नोटों के 7 लाख रुपए बरामद किए। इंस्पेक्टर की पर्सनल ब्रीफकेस से 2,84,900 रुपए बरामद हुए। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर एसपी साउथ मानुष पारिक गुरुवार सुबह 10:30 बजे कोतवाली जा धमके। उन्होंने वहीं सीओ फरीदपुर गौरव सिंह को बुलाया। उनके थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर फरीदपुर रामसेवक अपने कमरे में ताला डालकर थाने की दीवार फांदकर फरार हो गया। उनके साथ एक और व्यक्ति भी फरार हुआ है, उसकी पहचान की जा रही है। एसपी साउथ ने थाने के अभिलेख और हवाला चेक की। पुलिस वालों से पूछताछ की। पता लगा कि इंस्पेक्टर फरीदपुर ने बुधवार रात को फरीदपुर के नवदिया अशोक के रहने वाले अशनूर पुत्र मकसूद, नियाज अहमद उर्फ नन्हे पुत्र शेर मोहम्मद और आलम पुत्र मोहम्मद इस्लाम को गिरफ्तार किया था। इंस्पेक्टर रामसेवक एक भाजपा विधायक का करीबी रिश्तेदार है। इंस्पेक्टर पहले पीलीभीत में, पूरनपुर, मांदोटांडा, गजरौला समेत कई थानों पर रहा है। बरेली में आने के बाद स्मैक तस्करों की मंडी के नाम से बदनाम कोतवाली फरीदपुर का उसे प्रभारी बना दिया गया। इसके बाद से ही उसने लूट और वसूली शुरू कर दी। जानकारी ये भी है कि नवंबर से अब तक इंस्पेक्टर ने करोड़ों रुपए फरीदपुर कोतवाली से कमाए हैं। इंस्पेक्टर रामसेवक जिस थाने के प्रभारी थे अब उसी थाने के मुलजिम हैं, लेकिन अभी इंस्पेक्टर रामसेवक फरार हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से जावेद अली की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।